हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये हमारा एक नया प्रैक्टिस सेट है, ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 8 कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ये क्लास आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्लासेस देख के ही जाइए क्योंकि ईवीएस का पेपर यहीं से मिल जाएगा आपको। आज की अगर हम क्लास की बात करें जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे वह तिथि जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय झंडे को क्या किया था लहराया था। तो वह कौन सा तिथि थी अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 23 मई 1984 में क्या हुआ था। जो बछेंद्री पाल हैं ये कह सकते हैं भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और पूरे विश्व की अगर बात करें तो पांचवी महिला थी। इनके बारे में हम बात करते हैं तो कह रहे बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी और विश्व की ये 5वीं महिला थी जो कहाँ पे पहुंची थी माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाली थी। अगर बात करते हैं बछेंद्री पाल की एक बचपन की घटना बताई गई जो ये बचपन में कहीं पिकनिक पे गई थी तो ये 4000 कह सकते हैं मीटर ऊपर चढ़ गई थी। तो वहीं से इनको मोटिवेशन मिला और फिर ये कहाँ गई है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। बात करते हैं इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली तो ट्रेनिंग ली है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कहाँ पे है उत्तराखंड में है। अगर इनकी बात करें ये कहाँ की रहने वाली थी तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया है। वहाँ पे एक गांव है नाकुरी गांव वहाँ की ये रहने वाली थी। इनके कभी-कभी गाइड का नाम पूछ लिया जाता है, तो गाइड का नाम जो था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह नाम था। तो ये नाम ज़रूर याद रखिएगा कि ये कहाँ से ट्रेनिंग ली, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने क्या ली ट्रेनिंग ली। इनके गाइड का नाम क्या था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह नाम था। अब इनका ये बताया जाता है कि ये कब उस दल में शामिल हुए, तो ये 1984 में जो दल गया था उस दल में क्या हुई, ये शामिल हुई। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से कहा जाना जाता है तो ये नेपाल में जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट जो पड़ता है ये नेपाल का ही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं सभी सरकारी अस्पतालों में कह रहे सांप के द्वारा काटे जाने की दवाई मिलती है। यह दवाई जो बनाई जाती है किससे बनाई जाती है, अगर सांप के जहर की दवाई कहें तो ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो सांप के काटने पे जो इंजेक्शन लगता है तो वो जो बनाया जाता है वो सांप के जहर से ही बनता है। तो सांप का विष क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप रेलवे स्टेशन पर हैं, आपको अपने होटल जाना है। आप मानचित्र के सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। अब मानचित्र जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो कह रहे हैं 60 मीटर क्या करना है पूर्व जाना, 60 मीटर आपको यहाँ पे आप हैं, ये आपका स्टेशन है, यहाँ से आपको 60 मीटर क्या करना है पूर्व की डायरेक्शन में जाना है। फिर कह रहे हैं 200 मीटर क्या करना है उत्तर की तरफ जाना है। तो 200 मीटर हम कहाँ चले जाएंगे उत्तर की तरफ चले जाएंगे। फिर इसमें बोला गया है कि 350 मीटर पश्चिम की तरफ जाना है तो 350 मीटर पश्चिम की तरफ चले आएंगे। उसके बाद बोला गया है ये पश्चिम हो गया। फिर इसके बाद कह रहे हैं ठीक 40 मीटर कितना 40 मीटर आपको ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ जाना। तो यहाँ पे आप कहीं हैं। अभी ये कह रहे हैं कि होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा बतानी है। तो अगर होटल यहाँ पे है तो यहीं से आपको ऐसे लाइन खींच देनी है और ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट और ये क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए आपका ये स्टेशन जो है होटल के किस डायरेक्शन में, तो ये ईस्ट और साउथ के बीच में है। तो क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे आप पहुँच जाएँगे वहीं पे वो बना लेंगे, कह सकते हैं जो डायरेक्शन होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बना लेंगे और वहाँ से आपकी डायरेक्शन किधर पड़ रही है उसको मार्क कर लेंगे। तो किधर पड़ रही है दक्षिण पूर्व पड़ रहा है। अगर हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन की करें, बोला गया है मीना दौड़कर छत के ऊपर चाँद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मनाने के लिए? अब ये पूछा गया कि मीना छत पे जाती है चाँद देखने के लिए, तो वो कौन-सा त्योहार मनाना चाह रही, जिससे वो चाँद देखने के लिए छत पे गई? तो कह रहे हैं क्या नुआखाई त्योहार मनाने के लिए, पोंगल या करवा चौथ या बसंत? तो ये सबको पता है कि करवा चौथ मनाने के लिए किसकी इंतज़ार किया जाता है? तो चाँद का इंतज़ार किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा करवा चौथ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 महीने से कह रहे हैं 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अगर हम बात करें प्रथम
भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। महिला की बात करेंगे तो कल्पना चावला हैं जो पहली बार गई थी महिलाओं में। और अगर पुरुषों में कहेंगे तो राकेश शर्मा जो हैं वो क्या है पुरुषों में 1984 के अराउंड क्या गए थे। राकेश शर्मा पहले पुरुष हैं जो कहाँ गए थे अंतरिक्ष में गए थे। फिर बात करेंगे तो ये सुनीता विलियम जो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिन इंडिया की यही रहकर आई हैं। कितने 6 महीने से भी अधिक रहकर आई हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सुनीता विलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलभ द्वारा रचित कह रहे हैं सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। कह रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे। अब जो आप रेलवे स्टेशन के बाहर देखते हैं जो सुलभ शौचालय बने होते हैं तो इसके संस्थापक के नाम पूछा जा रहा है कि किसने स्टार्ट किया था। तो ये बिहार के रहने वाले विंदेश्वर पाठक जी हैं जिन्होंने क्या किया था सुलभ शौचालय का शुरुआत किया था। कौन है सुलभ शौचालय की शुरुआत करने वाले तो विंदेश्वर पाठक जी हैं। कौन है विंदेश्वर पाठक जी हैं सुलभ शौचालय के कह सकते हैं स्टार्ट करने वाले। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कह रहे हैं कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका मतलब एक टीचर है जो ईवीएस पढ़ाती हैं। क्या करती हैं ईवीएस पढ़ाती हैं। अपने बच्चों से भूकंप आने के मानवीय इसको ध्यान देना ये मानवीय कारण पूछ रहा है। कह रहा है मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती हैं। तो रवि ने इसका सही कारण लिखा है। अब वो कौन सा कारण कह रहे हैं क्या ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा या खनन के क्रियाकलाप हो जाएंगे या विवर्तनी जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं का हिलना हो जाएगा। टेक्टोनिक प्लेट का हिलना हो जाएगा या भूस्खलन के कारण हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो इसका जो होगा खनन के क्रियाकलाप हो जाएंगे। क्यों क्योंकि यहाँ पे मानवीय कारण पूछे जा रहे हैं। तो मानवीय कारण मतलब जो इंसानों द्वारा किए जा रहे हैं तो इसमें खनन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खनन मीन्स खदान करना। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हम कह रहे हैं घर बनाते हैं तो घर में क्या होता है। कह रहे हैं घर हमें गर्मी सर्दी बरसात एवं धूल से बचाते हैं। जो कारवां होता है कारवां एक टाइप का घर होता है उसके बारे में कह रहे हैं ये घर कहाँ पर बना होता है। तो ये कारवां जो होता है ये पहिए पर बना होता है। ये चलता फिरता कह सकते हैं घर होता है। तो इसको क्या कहते हैं कारवां जो होता है वो कहाँ पे बना होता है। तो ये कहाँ बना होता है तो ये बना होता है किस पे पहिए पर बना होता है। किस पे पहियों पर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के कह रहे हैं सही युगल कौन से जोड़े कौन से। तो कह रहे हैं क्या नागालैंड मिजोरम है त्रिपुरा झारखंड है या झारखंड छत्तीसगढ़ है या फिर लद्दाख जम्मू कश्मीर है। तो अगर हम बात करते हैं किसके केंद्र शासित प्रदेश तो कितने हैं 8 हो गए हैं। और स्टेट कितने हैं तो स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट कितने हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट कितने हैं तो 28 हैं। कितने हैं अगर राज्यों की बात करोगे 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करोगे यूनियन टेरिटरीज की तो ये 8 हैं। 8 में से जो जोड़ा इसमें करेक्ट आंसर है तो ये कौन सा है तो ये लद्दाख हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ किसकी बात करें लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और कह रहे हैं चंडीगढ़ जो पंजाब की राजधानी है। कह रहे हैं किस डायरेक्शन में तो हम बात करें मान लीजिए यहाँ पे क्या है दिल्ली है ये क्या है दिल्ली है। और दिल्ली की बात करें अगर तो इधर क्या होगा कहीं आपको लखनऊ दिख जाएगा यहाँ पे लखनऊ होगा। और इसके बात करें तो यहाँ पे कहीं क्या होगा चंडीगढ़ होगा। तो इससे अगर हम अभी बात किए थे कि कभी ऐसा हो तो आपको क्या करना जहां से बात कर रहे हैं वहीं से आपको डायरेक्शन बना लेनी है। ये ईस्ट हो जाएगा ये वेस्ट हो जाएगा ये नॉर्थ हो जाएगा ये साउथ हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं लखनऊ की लखनऊ यहाँ है तो ये क्या है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में है। तो जो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा इसका लखनऊ हो जाएगा। और अगर हम बात करें किसकी पंजाब की चंडीगढ़ की चंडीगढ़ कहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में कहाँ हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे इसको कर लीजिएगा उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम अच्छा ये ठीक है लखनऊ इस टाइप हो जाएगा दक्षिण पूर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ जो पड़ेगा वो दक्षिण पूर्व यहाँ पड़ेगा लखनऊ की कंडीशन यहाँ पे कहीं सिचुएशन होगी। तो ये क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा
तो ये दक्षिण पूर्व में लखनऊ आ जाएगा और जो हमारा ये पंजाब चंडीगढ़ हो जाएगा तो यह कहाँ आ जाएगा? तो उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथक्करण की प्रक्रिया में कह रहे हैं जो बाजरे का कौन-सा भाग कह रहे हैं ओखली में पीसने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो बाजरा होता है, बाजरे के कौन से तो कह रहे हैं क्या तने होते हैं या बीज होते हैं या बाली होती हैं या फिर फूल होता है। तो बाली तो वो होती हैं जिससे में कह सकते हैं उनके बीज होते हैं, लेकिन जो पीसे जाते हैं वो बीज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा। क्योंकि बाली को हम क्या करते हैं? बाली को पीसते नहीं, बाली में बीज लगे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हैं वे जगह जहाँ तापमान अक्सर क्या होता है 0 डिग्री से नीचे नहीं, वर्ड देख लीजिएगा, नहीं होता है, नहीं गिरता है। तो कह रहे हैं क्या कानपुर हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा, लेह लद्दाख हो जाएगा, और बात कर रहे हैं क्या जोशीमठ हो, कह रहे हैं मनाली हो जाएगा या केदारनाथ अमरनाथ। तो हम बात करते हैं कानपुर और रायपुर। तो इन 2 जगहों पे कभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री से क्या होगा? नीचे नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं एक रसोइया क्या करता है? एक रसोइया है जो बिरयानी बना रहा है तथा वह कह रहे हैं चावल पानी को अलग करना चाहता है। क्या कर रहा है? चावल और पानी को अलग करना चाहता है। वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? तो इसमें अगर हम बात करते हैं, वो निथारना होती है। कौन सी विधि होती है? निथारना होती है। कौन सी विधि होती है? तो निथारना विधि का प्रयोग करेगा। कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? तो निथारना विधि का प्रयोग करेगा। इसमें पानी और चावल को क्या करेगा? अलग कर लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी? सर्वाहारी वो होते हैं जो क्या करते हैं? जो कह सकते हैं मीट खाते हैं और साग सब्जियां भी खाते हैं, मतलब जो दोनों चीजें खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कौवा हो जाएगा, सुअर हो जाएगा और मनुष्य हो जाएगा। ये कह सकते हैं सभी चीजें खा लेते हैं। इनको साग सब्जी दोगे ये भी खा लेंगे, और इनको अगर मीट दिया जाए वो भी खा लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण को, अभी एक एरिया के बारे में बताया जा रहा है, एक क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा, उससे हमें क्या पता करना है ये कहाँ का कह सकते हैं बात हो रही है। तो इस क्षेत्र में गाँव के लोग अपने घरों को मोटी घरों की करें जो दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी बनाते हैं, और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। जो इसमें क्या होता है, जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनाई जाती है और मिट्टी से क्या करते हैं उसको पूरा पोत देते हैं, मतलब मिट्टी से लिपाई करते हैं। इन घरों की छतों पर कहें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। इनकी जो छतें होती हैं वो कैसी बनाई जाती हैं? तो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। कह रहे यहाँ जो क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो ये कह रहे हैं कौन-सा क्षेत्र हो जाएगा? तो आप इसको पढ़ के ही अंदाज़ा लग गया होगा ये कौन-सा क्षेत्र होगा। तो ये कौन-सा होगा? या तो हरियाणा बताइए या राजस्थान या छत्तीसगढ़ या कौन-सा हो जाएगा? तो इसमें अगर हम बात करते हैं राजस्थान जो होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी क्या होती है? यहीं होती है, यहीं पे क्या होता है कच्चे जो मिट्टी के घर होते हैं वो बनाए जाते हैं, और वो बनाने का पर्पस यही होता है क्योंकि कच्चे घरों में क्या होता है थोड़ा ठंडक भी रहती है। तो इसीलिए ये लोग कच्चे घर बनाते हैं और मिट्टी के घर बनाते हैं, मोटी-मोटी दीवारों के साथ। क्वेश्चन है, कह रहे हैं जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में कह रहे हैं पानी की अनवरत गति को दर्शाता है। कह रहे हैं इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएँ शामिल हैं। इसमें कह रहे हैं इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प को का क्या करना है? चुनाव करना है। अब इसमें कौन-सा मतलब करेक्ट आंसर है इसको हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा और कह रहे हैं अवक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हमें क्या दिखाना है? वाटर साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करते हैं, एक अध्यापिका ने कह रहे हैं छालों का कमल कह रहे हैं छालों को कमल का लंबा सा खोखला तना दिखाए। छालो नहीं छात्रों होगा, ये क्या होगा? छात्रों। क्या होगा? छात्रों को कमल का लंबा खोखला दिखाया, उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। अब उन्होंने क्या किया है, जो
टीचर हैं, टीचर ने छात्रों को एक कमल की जो डंडी होती है जिसमें कमल का फूल लगा होता है उसको दिखाया। अब ये कह रहे हैं अनुकूलन के बारे में बताया, तो कह रहे हैं पौधों को पानी पर तैरने में सहायता करता है। तो बच्चों ने क्या बताया, पौधों को पानी में तैरने में सहायता करता है, पौधों को सहारा देना, कह रहे हैं पौधों को तालाब के तल में जमाना, कह रहे हैं और पानी, अगर हम बात करें पानी को सोखना तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें बात अगर हम करते हैं तो सबसे करेक्ट आंसर कौन-सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना, क्योंकि कमल के जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं? पानी पर तैरते रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कक्षा 5 में पाठ, एक पाठ दिया गया चैप्टर है भोजन, कह रहे हैं साथ करना है। उस चैप्टर का नाम है भोजन साथ करना में कह रहे हैं बोरा जो होता है, बोरा एक सामान्य किस्म किसकी है? तो बोरा जो है सामान्य किस्म अगर किसकी है, कह रहे हैं क्या गेहूँ की है, क्या फल की है, या सब्जी की है, या धान की है? तो जो बोरा होती है किस्म, ये बोरा जो वैरायटी होती है किसकी होती है? तो ये धान की वैरायटी होती है। किसकी होती है? धान की वैरायटी होती है। किसकी होती है? धान की वैरायटी होती है। कह रहे हैं नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिखाई जाने वाली कह रहे हैं निर्देशों की संख्या कितनी होती है? अगर हम नौसेना में बात करें तो इसमें कितने होते हैं? 36 होते हैं। कितने होते हैं निर्देशों की संख्या? 36 होते हैं। कितने होते हैं? परेड में जो दिखाते हैं वो कितने पॉइंट होते हैं? 36 कह सकते हैं पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से कह रहे हैं एक पोषण स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा का हास कह रहे हैं 10% ऊर्जा जो होती है वो ट्रांसफर होती है। अगर हम कहें एक स्तर पे कोई है, दूसरे स्तर पे अगर वो क्या करता है ऊर्जा पहुँचानी, मान लीजिए यहाँ स कोई बकरी है, बकरी ने घास खाई, जितनी उस घास में एनर्जी होगी, अगर घा उस बकरी को क्या करता है, एक शेर खाता है, घास यहाँ पे घास है, घास को बकरी ने खाया, इस बकरी को अगर घास ने खाया शेर ने खाया, तो जो बकरी को एनर्जी मिलेगी उसका 10% सिर्फ क्या होगी? शेर को मिलेगी जाके। तो इसका 10% यहाँ हो जाएगा और इसका 10% यहाँ, मतलब टोटल यहाँ इसका कितना पहुँचा? 1% पहुँचेगा। तो इसका जो कह रहे हैं कि ऊर्जा उपलब्ध होती है वो कौन-सी होती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन-सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। इसको फिर से पढ़िए क्या लिखा? एक पोषण स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा कह रहे हैं ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होता है। तो क्या उपलब्ध होता है? तो कह रहे हैं रासायनिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। जो ऊर्जा उपलब्ध होती है किस फॉर्म में उपलब्ध होती है? तो रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में। विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो जल दिवस की बात करेंगे तो जल दिवस जो होता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। कह रहे हैं जिस उपकरण द्वारा वर्षा को मापन किया जाता है, किसकी बात करें? वो उपकरण जो जिसके हम क्या करते हैं पानी को मेज़र करते हैं कि कितनी वर्षा हुई, तो उसे कहते क्या है? रेन गेज कहते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता को मेज़र करता है, क्या करता है? आर्द्रता को मेज़र करता है, क्या करता है? और बैरोमीटर क्या करता है? प्रेशर को मेज़र करता है। किसको मेज़र करता है? प्रेशर को मेज़र करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है, कोई पर्यटक कह रहे हैं किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों को कह रहे हैं इस प्रकार वर्णन करता है, इस देश में पानी बहुमूल्य है, मतलब जहाँ ये गया है जिसके बारे में बता रहा है, कह रहा है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कीमती है। यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना ही नदियाँ हैं और झील कह रहे हैं तालाब ही है, मतलब ना ही तालाब है, ना झील है, ना नदियाँ हैं। यहाँ ज़मीन के नीचे पानी नहीं है, मतलब कह रहे हैं पानी बिल्कुल ज़मीन के नीचे है ही नहीं, परंतु यहाँ पर रेतीली ज़मीन के नीचे तेल ही तेल है, मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है और पेट्रोल जो है पानी के कंपेयर में आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल कह रहे हैं पानी से भी सस्ता है। इस देश का नाम क्या हो जाएगा? कह रहे हैं क्या अफ़गानिस्तान हो जाएगा, अबू धाबी हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा या कह रहे हैं उज़्बेकिस्तान हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? अबू धाबी हो जाएगा। अबू धाबी एक ऐसा देश है जहाँ पे क्या है तेल जो है पानी से भी क्या है सस्ता है, वहाँ पानी बहुत कम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी के कह रहे हैं पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? खेजड़ी। और खेजड़ी के पेड़ ये कहाँ पाए जा रहे हैं? कह रहे हैं कि पहाड़ी एरिया में, रेगिस्तानी इलाकों में, या फिर कह रहे हैं तटीय क्षेत्रों में, या फिर कह रहे हैं घने जंगलों में। तो अगर बात करते हैं खेजड़ी की, तो ये रेगिस्तानी, ये देखो राजस्थान में पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान कहाँ है? तो ये रेगिस्तानी एरिया में ही बसा हुआ है, तो ये कहाँ पाएंगे? तो रेगिस्तानी एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे? रेगिस्तानी एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं चांगपा जनजाति, किसकी बात कर रहे हैं? चांगपा जनजाति अपने जानवरों को रखने के लिए कह रहे हैं जो जगह बनाती है, जो घर बनाती है, उनको कह रहे हैं किस नाम से जाना जाता है? कह रहे हैं क्या उनको हम रेबो कहते हैं, या फिर खेला लेखा कहते हैं, या फिर कह रहे हैं पेन कहते हैं, या फिर बाड़ा कहते हैं? तो अगर हम बात करते हैं 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेखा हो जाएगा। जो ये लोग चांगपा जनजाति जो है अपने जानवरों के लिए जो घर बनाती है, शेल्टर बनाती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो लेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो लेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफेंथीज, किसकी बात करें? नेफेंथीज कहो या घटपर्णी कहो, तो ये पौधा कह रहे हैं भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कह रहे हैं क्या असम में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, राजस्थान या उड़ीसा में? तो हमने ये पहले भी बात किया है, पहले भी टेस्ट में ये आ चुका है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। और ये एक ऐसा पौधा है जो दलदली एरिया में पाया जाता है। क्यों? और ये इसीलिए कह सकते हो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। उस नाइट्रोजन की गैस को पूरा करने के लिए ये क्या करता है? अ, जो इंसेक्ट होते हैं उनको ट्रैप करता है, उनसे कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन गिवन है ब्रेल लिपि, कह रहे हैं ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए कितने बिंदु होते हैं? तो ब्रेल लिपि में अगर हम बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए ये ब्रेल लिपि है, तो यहाँ पे कितने 6 डॉट होते हैं। कितने होते हैं? 6 डॉट होते हैं। कितने होते हैं? 6 डॉट होते हैं। इस टाइप से भी बने होते हैं और इस टाइप से बने होते हैं। तो ये क्या होते हैं? 6 डॉट बने होते हैं। इन्हीं 6 डॉट के कह सकते हैं 6 डॉट पे ही क्या करना होता है? उनको सब लिखना होता है बच्चों को। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ब्रेल लिपि की अगर कहें ब्रेल लिपि को किसने बनाया था? तो लुईस ब्रेल नाम के एक कह सकते हैं इंसान थे, जिन्होंने क्या किया है? ब्रेल लिपि का इजाद किया है। कह रहे हैं हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते खा जाता है या झाड़ियाँ खा जाता है? तो अगर हाथी की बात करते हैं, तो हाथी लगभग 1 कुंटल के आसपास क्या करता है? मतलब 100 केजी के आसपास कहो या 1 कुंटल कहो, इसके आसपास वो क्या करता है? पत्ते खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कुडुक जो होता है, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो कह रहे हैं क्या मिज़ोरम की है, झारखंड की, मणिपुर की है, या छत्तीसगढ़ की है? तो अगर हम कुडुक की बात करते हैं, तो कुडुक भाषा जो होती है कहाँ की है? बोलचाल की भाषा है, तो ये कहाँ की है? झारखंड की है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। आज का टेस्ट में आपके कितने नंबर आए हैं? ये 30 क्वेश्चंस थे, 30 में से आपके कितने स्कोर हुए हैं? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही टेस्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।